बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के मंथली राउंडअप में हम FY25 की PSX की हिस्टोरिक रैली को न्यूमेरिकली रिकैप करेंगे। इस रैली को ड्राइव करने वाले अंडरराइटिंग फैक्टर्स को देखेंगे और उन फैक्टर्स के रीसेंट ट्रेंड्स को भी देखेंगे ताकि हम FY26 के आउटलुक की बात कर सकें। जून 2025 में मिडल ईस्ट के टेंशन्स के बावजूद PSX ने 5% का पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया और KSE 100 इंडेक्स 30 जून को अपने ऑल टाइम हाई 125,600 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ। इस ऑल टाइम हाई क्लोजिंग की वजह से हमारे फिस्कल ईयर का रिटर्न टोटल 60% पे रिकॉर्ड किया गया। अगर हम पिछले 30 साल का डेटा एनालाइज करें तो सिर्फ 2 साल हैं जिन्होंने इससे बेहतर फिस्कल ईयर रिटर्न डिलीवर्स किए हैं। एक है 2003 जहां मार्केट ने 90% का रिटर्न दिया था और एक है इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर यानी कि 2024 जहां पर मार्केट ने 90% का रिटर्न डिलीवर किया था। इस साल की 60% रैली को बहुत ज़रूरी है कि हम 2024 की रैली के साथ कंबाइन करके एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि 90% के रिटर्न पे जब 60% का एक और रिटर्न कंपाउंड हुआ है तो जून 2023 से लेके जून 2025 तक मार्केट 40,000 से लेके 125,000 यानी कि 3 गुना ग्रो कर चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस रैली में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैचअप रैली का। जून 2017 से लेके जून 2023 तक का अगर हम टाइम पीरियड एनालाइज करें तो PSX पे लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कोई 2 ढाई गुना से ग्रो हुई थी। लेकिन इस दौरान KC 100 इंडेक्स मोर और लेस 40,000 टू 41,000 के लेवल पे स्टैग्नेंट रहा। स्टैग्नेंट मार्केट और बढ़ती अर्निंग्स का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का पी रेशियो जो है वो 2x पर आ गया। यानी कि PSX पे जो लिस्टेड कंपनीज थी वो ऑन एवरेज अपने सालाना मुनाफे के सिर्फ 2x पर ट्रेड कर रही थी, जबकि हिस्टोरिकली वो अपने सालाना मुनाफे के 7 से 8 गुना ट्रेड करती हैं और अच्छे टाइम्स पे 12 से 14 टाइम्स भी ट्रेड करती हैं। तो इस रैली को देखने का एक तरीका ये भी होगा कि इसको 2 साल की रैली नहीं बल्कि 9 साल की मुश्तरका रैली के तौर पे देखा जाए। यही चीज़ आपको पी रेशियोज़ की री-रेटिंग में भी नज़र आती है। आज के दिन PSX का पी रेशियो 6.25 और 6.5 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर हम अपनी अर्निंग्स ग्रोथ और अपनी डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन करते हैं और ये देखते हैं कि अगर मार्केट री-रेट होके 7 टाइम्स पे जाती है, तो KC 100 इंडेक्स शुड बी ट्रेडिंग हायर देन 150,000। अगर ये पी रेशियो अपवर्ड एडजस्ट होके 8 टाइम्स पे चला जाता है, तो KC 100 170,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। यानी कि PSX का सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस तक री-रेट हो जाना ही मार्केट में 35 टू 40% रिटर्न डिलीवर कर सकता है। अब एनालाइज़ करते हैं कि इस रैली को ड्राइव किस चीज़ ने किया है। इसका नंबर 1 अंडरलाइंग फैक्टर है पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कंसोलिडेशन एंड रिफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो जाना। उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए, बल्कि आलमी मालियाती इदारों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और एंडोर्स किया है। इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन नज़र आता है आपको जून 2023 में पाकिस्तान का एक शॉर्ट टर्म IMF प्रोग्राम में दाखिल होना और अक्टूबर 2024 में एक लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम में दाखिल होना और ओवर एंड अबव दिस जहाँ इस प्रोग्राम का रिव्यू हमने सक्सेसफुली कंक्लूड किया है, रिसेंटली हमने क्लाइमेट फाइनेंस की मद में 1.3 बिलियन का एक और प्रोग्राम भी साइन अप किया है। IMF प्रोग्राम का एक बड़ा कॉर्नरस्टोन रहा है, वो है हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ के लोन्स एंड सपोर्ट। अगर आप पिछले 3 महीने का जायज़ा लें, तो जियोपॉलिटिकल नॉइज़ हैज़ बीन एट इट्स पीक। बट कुछ अल्लाह की मदद शामिल रही है। कुछ पाकिस्तान की पॉलिसी की डिसीजंस अच्छे रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ लुकिंग बेटर इन दिस होल सिनेरियो और जब पाकिस्तान की पोज़ीशन थोड़ी-सी अपग्रेड हुई है, तो हमें फॉरेन फ्लोज़ का आउटलुक जो है, वो भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ रेमिटेंसेस का नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, 30% की जो पिछले साल की ग्रोथ आई है। तो इन सब चीज़ों ने कंबाइन करके पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन को काफ़ी मजबूत कर दिया है। स्टेट बैंक की गाइडेंस है कि जून का जो नंबर रिलीज़ होगा, उसमें हम ईयर ऑन ईयर $4.5 बिलियन का रिज़र्व्स का इंक्रीज़ देखेंगे। यानी कि हमारे रिज़र्व्स 3 ईयर हाई पे $14 बिलियन के करीब आने की तवक्को है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी करेंसी मार्केट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत स्टेबल रही है। जो करेंसी का रेट है वो काफ़ी स्टेबल रहा है पिछले 2 साल से। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है कि ये डेप्रिसिएशन थोड़ी-सी ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएगी। बट एज़ वी हैव सीन इन द पास्ट कि जब तक डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल रहे, वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है और हम यही चीज़ होती हुई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेंसी मार्केट के अलावा जो दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो है इंटरेस्ट रेट्स, जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन के डेटा से इनकरेज होते हुए अपने पॉलिसी रेट को 22% से 11% कर दिया है। इन्फ्लेशन की रीडिंग जो FY24 में ऑन एवरेज 23% थी, वो FY25 में 5% के करीब क्लोज होने की तवक्को है।
हम अलमीज़ान की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हमें लग रहा है कि एफवाई 26 में भी इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी और हम 5% का ही एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस इन्फ्लेशन फोरकास्ट को देखते हुए वी एक्सपेक्ट कि स्टेट बैंक मजीद 1 या 2 कट अभी और कर सकता है अपने इंटरेस्ट रेट में और उसके बाद फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मोस्ट प्रोबब्ली आपकी ईज़ी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी और इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहेंगे। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिवाइस कर रहे हो, तो हमारे रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली मनी मार्केट फंड्स आर गोइंग टू बी द मोस्ट सूटेबल फंड्स। फॉर इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट के पॉजिटिव आउटलुक से एग्री करते हैं और जो लो इंटरेस्ट रेट्स के टाइम पे स्विच करना चाहते हैं इनटू इक्विटीज, अल मीज़ान के पास पूरा बुके ऑफ ऑफरिंग है ऑफ डिफरेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की ट्राई करना चाहते हैं तो अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स, मीज़ान इस्लामिक फंड्स आर योर ऑप्शंस। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंडेक्स का रिटर्न भी आपको मिमिक होके मिल जाए तो मीज़ान का इंडेक्स फंड है। बट मीज़ान ऑफरिंग्स डू नॉट एंड देयर, हमारे थीमेटिक फंड्स भी हैं जहाँ मीज़ान एनर्जी फंड खासतौर पे हम हाईलाइट करेंगे, जो सिर्फ शरिया कंप्लायंट एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सेक्युलर डेट पे जो फोकस है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए मीज़ान एनर्जी फंड कुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिक्स की हमने बात की, जियोपॉलिटिक्स की इज़ नॉट लुकिंग लाइक इट्स गोइंग टू कूल ऑफ एनी टाइम सून। और पिछले 1 साल में हमने देखा है कि जब जियोपॉलिटिक्स नॉइज़ी रही है, तो गोल्ड प्राइसेज़ में तकरीबन $1000 की रैली आई है। जून 2024 में जो गोल्ड प्राइसेज़ $2300 थे, वो उन्होंने जून 2025 में क्लोज़ किया है तकरीबन $3300 पे। तो इसलिए हमें लगता है कि जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए आपकी जो मीज़ान गोल्ड फंड की एलोकेशंस हैं, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहनी चाहिए। अपनी एफवाई 26 की इन्वेस्टमेंट जर्नी को अभी से प्लान करें। वी वुड रिकमेंड डाउनलोड द अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप, गो थ्रू द ऑप्शंस दैट यू हैव, रीच आउट टू आवर ब्रांच नेटवर्क, टू आवर सेल्स पीपल, go to our website, reach out to our sales team to help you devise a strategy जो आपके रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल के साथ मुताबिकत रखती हो। सो वी विश यू अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ प्रॉफिटेबल एफवाई 26 और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के राउंड के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।